लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में सरकार पर काबिज शिवसेना ने अब उत्तर प्रदेश में सियासी एंट्री का फैसला किया है। शिवसेना इस बार यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला ले चुकी है। शिवसेना की तरफ से पार्टी का प्रत्याशी बनने के इच्छुक लोगों से आवेदन भी मांग लिए गए हैं। शिवसेना के इस फैसले के बाद यूपी में सियासी समीकरण दिलचस्प होते दिखाई देंगे। दरअसल इससे पहले आम आदमी पार्टी भी यूपी में सियासी एंट्री ले चुकी है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ साथ पंचायत चुनाव में भी हिस्सा लेने का ऐलान किया है। दरअसल मार्च 2021 में प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी की जा रही है। बीजेपी की तरफ से भी इस बार पंचायत चुनाव में उतरने का फैसला किया गया है। ऐसे में साफ है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव सभी पार्टियों के लिए सेल्फ टेस्टिंग का एक मौका होंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी का, जो इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके से तमाम पार्टियों की नजर अब उत्तर प्रदेश में है, पंचायत चुनाव की हम बात करें तो खुद भाजपा भी अब मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। उसके बाद आम आदमी पार्टी का नाम आता है और अब नई सियासी गलियारे में जो एंट्री हो रही है वो हो रही है शिवसेना की। तो आने वाले वक्त में 2021 के पंचायत चुनाव कितने दिलचस्प? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इस कड़ी में अब जो उत्तर प्रदेश के लिहाज से नए दल हैं, जैसे कि शिवसेना लगातार उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसने अब ये घोषणा की है कि पंचायत चुनाव बहुत ज़्यादा दमखम से लड़ेंगे। उसके लिए बाकायदा आवेदन जो है वो शिवसेना ने मांगे हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी पहले ही तमाम पर्यवेक्षक नियुक्त कर चुकी है। पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेगी। विधानसभा चुनाव चूंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने हैं, ऐसे में उससे पहले जो सबसे बड़ा टेस्ट होगा, लिटमस टेस्ट जिसको कहा जा रहा है, वो टेस्ट होगा पंचायत चुनाव का। और पंचायत चुनाव में अगर मजबूती से तमाम जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं उसका फायदा उनको 2022 के विधानसभा चुनाव में भी होगा। और इसी वजह से शिवसेना उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इसके लिए उसने सारे आवेदन मांगे हैं। हर जिले के लिए प्रभारी जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं और ये कहा जा सकता है कि 2022 से पहले अपनी जमीनी हकीकत तलाशने के लिए, जानने के लिए तमाम ये जो छोटे छोटे दल होंगे उत्तर प्रदेश के, ये पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे और उसी के तहत अपनी जमीन जो है वो उसको आंकेंगे कि क्या कुछ स्थितियां अभी हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से विशाल हमने देखा कि मुंबई और उत्तर प्रदेश में, भले चाहे हम फिल्म सिटी को लेकर के बात करें, लगातार तकरार जो है शिवसेना बीजेपी में चली आ रही है। ऐसे में अब शिवसेना की एंट्री पंचायत चुनाव में बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर? देखिए, अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया जरूर नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी हमलावर होगी, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अपने कई कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। ऐसे में बूथ लेवल पर पंचायत चुनाव को मजबूती से लड़ने की तैयारी भाजपा कर रही है और यही वजह है कि अगर शिवसेना भी पंचायत चुनाव लड़ती है तो जो एक छोटे दल की जो हम बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे दल बहुत डैमेज करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि शिवसेना जो है वो बीजेपी को कुछ जगहों पर डैमेज करे। इस बात को लेकर भी बीजेपी थोड़ा सा आशंकित जरूर रहेगी। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, ऐसे में पंचायत चुनाव यहाँ पर बहुत बड़े होते हैं, बड़े मायने होते हैं उनके, और उसके राजनीतिक नफा नुकसान भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा 2022 से पहले। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब शिवसेना ने अपनी तरफ से जो है पूरी तैयारी कर ली है। कुल मिलाकर के विशाल कहा जा सकता है जो स्थितियां बन रही है उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो उसमें विशाल कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव महज एक बहाना है, लेकिन असल में अपनी अपनी शक्ति का एहसास कराना है। और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव जो है वो सभी पार्टियों के लिए सेल्फ टेस्टिंग का भी एक मौका होंगे, जिसमें सभी पार्टियां अपने आप को परखना चाहती हैं। देखिए, बिल्कुल 2022 से पहले अपनी ताकत का एहसास करने के लिए पंचायत चुनाव सबसे बड़ा। विशाल आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरो वाजपेयी जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, अब उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल लगातार बढ़ रही है और इसी में महाराष्ट्र में सरकार पर काबिज शिवसेना ने भी अब उत्तर प्रदेश में सियासी एंट्री का फैसला ले लिया। कैसे देख रही बीजेपी? देखिए, ये कांग्रेस और शिवसेना की जो महाराष्ट्र में लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में भी आकर फंस गई है। महाराष्ट्र में नीचा दिखा रही है लगातार शिवसेना कांग्रेस नेतृत्व को, और यहाँ भी। और मुझे लगता है 0 और 0 जुड़ भी जाए तो कोई अंकगणित में कोई संख्या बन नहीं सकती। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 0 है और शिवसेना भी उत्तर प्रदेश में 0 है। ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाए या एक दूसरे में जुड़ जाए, रहेगा 0 ही। तो वही हाल है और इससे अधिक इसका कोई और अस्तित्व नहीं।
बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर शिवसेना यहाँ एंट्री करती है और अगर कुछ भी सियासी समीकरण बिगड़ लेती है? मैंने आपको बताया ये बीजेपी को फर्क डालने के लिए नहीं है, ये लड़ाई महाराष्ट्र की है, कांग्रेस और शिवसेना की, जो एक दूसरे पे छींटाकशी, उनके नेतृत्व राहुल पे छींटाकशी, और अब यहाँ प्रियंका गांधी उनके टारगेट में है शिवसेना पे कि अगर वो पंचायत चुनाव कांग्रेस लड़ती है तो उसमें डेंट डालेंगे। पर मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में दोनों की स्थिति जीरो वाली है, जीरो में जीरो जुड़ जाए तो कोई फर्क नहीं है और जीरो से जीरो माइनस हो जाए तो कोई फर्क नहीं, रिजल्ट जीरो ही रहना है। ठीक है, संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शिवसेना के। संजय जी स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। संजय जी, जिस तरीके से अब शिवसेना उत्तर प्रदेश में सियासी एंट्री का फैसला कर चुकी है, सर क्या लग रहा है आपको? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि शिवसेना के आने से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए शिवसेना उत्तर प्रदेश राज्य में आपकी रजिस्टर्ड पार्टी है, हमारा वोट बैंक भी है, और ये तो बीजेपी हर किसी के लिए कहती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन निश्चित है शिवसेना की पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। महाराष्ट्र में शिवसैनिकों का प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है, जहाँ पे हम वहां से उनकी राय लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे और उसके बाद तब आगे काम करेंगे इसमें। संजय, हमारे जो उद्धव ठाकरे जी हैं, आदित्य ठाकरे जी हैं, अपनी पंचायत चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए भी यहाँ पे आएंगे। तो कितनी उम्मीद है उत्तर प्रदेश से शिवसेना को? नहीं, हमारे पंचायत चुनाव में हर साल हमारे जीतते हैं, हर साल हमारे बनते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन हीरो वाजपेयी जी आप तो कह रहे थे जीरो है, वो कह रहे हैं हर साल हम जीतते हैं। हीरो वाजपेयी जी, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, उनको संजय जी ये कहते हैं मैं हर साल जीतता हूँ, तो हर साल मुझे लगता है पंचायत चुनाव होता नहीं, और उनको अभी इस पूरे आंकड़े का पता ही नहीं है कि पंचायत चुनाव किसे कहते हैं और पंचायत चुनाव में क्या आंकड़ा है शिवसेना के पास। मैंने जो कहा था मैं पक्का कह रहा हूँ कि जीरो थे, जीरो है और जीरो रहेंगे। ये लड़ाई महाराष्ट्र की शिवसेना और कांग्रेस को नीचा दिखाने के, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। संजय द्विवेदी जी, क्या वाकई में कांग्रेस को नीचा दिखाने की नियत से काम हो रहा है, या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव जो है वो आपकी पार्टी के लिए सेल्फ टेस्टिंग का एक मौका है? नहीं, मैं हीरो वाजपेयी जी की बात क्लियर कर दूं। उनको अगर आंकड़े पता ना हो तो पंचायत चुनाव के आंकड़े निकलवा लें। हर साल का मतलब था, हर जो 5 साल बाद चुनाव जो होते हैं, हमारे सभासद बनते हैं, पंचायत सदस्य बनते हैं, पंचायत सब बनते हैं, आंकड़ा निकलवा के देख लें। हम लोग वहाँ बम्बई तक ले जाके हर अपने सभासद को मिलवाते भी हमारे राष्ट्रीय प्रमुख जी से, ये आंकड़े निकलवा के देख लें। ऐसा, और रजिस्टर्ड पार्टी है शिवसेना, ऐसा नहीं है कि रजिस्टर्ड पार्टी नहीं। रजिस्टर्ड पार्टी कैसे होती है भाई? जब तक हमारा कोटा परसेंटेज बढ़ा हुआ नहीं है तो हम रजिस्टर्ड कैसे यूपी में हो गए? पंचायत चुनाव में रजिस्टर्ड पार्टी है शिवसेना, ये हीरो वाजपेयी जी को ध्यान रखना चाहिए। अब उनके अगर हम रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्टर्ड कैसे हो गए? अगर हमारा शून्य अगर हम है। चलिए ठीक है, 2021 सभी पार्टियों के लिए बेहद खास, और यही वजह है कि अब हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हीरो वाजपेयी जी और संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के साथ ही हमारे संवाददाता विशाल भी हमारे साथ जुड़े थे। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए